हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग क्लास 6 to 10th की बोर्ड्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ जेई फाउंडेशन प्लस ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? मतलब इनमें से कौन एक रबी क्रॉप नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रबी क्रॉप क्या होता है। वो ऐसा क्रॉप जिन्हें हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन बी है मस्टर्ड, ऑप्शन सी है मैज, ऑप्शन डी है वीट। तो इसमें से पी, मस्टर्ड और वीट को तो हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं, इसलिए ये रबी क्रॉप है। लेकिन मैज जो है ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जिन्हें हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी को मोड़ने और ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लोइंग, ऑप्शन बी टीलिंग, ऑप्शन सी लेबलिंग, ऑप्शन डी बथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को लूजनिंग एंड टर्निंग के प्रोसेस को हम लोग प्लोइंग कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है टीलिंग। तो हमारा ऑप्शन डी बथ ए एंड बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट जो एक तरह का फंजाई है, इसका प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। मलेरिया एंड डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मलेरिया और डिसेंट्री रोग जो होता है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, मलेरिया एंड डिसेंट्री रोग जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, और मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, और डिसेंट्री रोग इंटमीबा के कारण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैसा प्लास्टिक जिसको हम लोग बार बार फोल्ड कर सकते हैं, पिघला कर दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और वैसा प्लास्टिक जिसे हम लोग बार बार नहीं पिघला सकते हैं, दूसरा प्लास्टिक दोबारा नहीं बना सकते हैं, उन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें से जो फ्रेंड्स पॉलीथीन जो है ना, ये थर्मोप्लास्टिक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो इसमें से बेकेलाइट, मेलेमाइन और टेफ्लॉन ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको दोबारा मोड़ा नहीं जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? कह रहा है कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मेटल होता है वो होता है मर्क्यूरी, या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और एक नॉन मेटल होता है, वो भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। मेटल पूछेगा तो मरकरी, और नॉन मेटल पूछेगा तो ब्रोमीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? कह रहा है इनमें से कौन एक फॉसिल फ्यूल है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फॉसिल फ्यूल वैसे फ्यूल होते हैं जो हजारों साल पहले दबे पेड़ पौधों और जानवरों से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तीनों फॉसिल फ्यूल हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प्स इन कंबसन? इनमें से कौन सा गैस जो होता है कंबसन में हेल्प करता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, जो गैस होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो होता है कंबसन में हेल्प करता है। और कहेगा कि कौन कंबसन के लिए, कंबसन के अपोजिट में होता है, कंबसन को नहीं होने देता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को जलने नहीं देता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड। पचमढ़ी बायोस्फीयर में 2 वाइल्ड लाइफ होते हैं, कौन कौन?
ऑप्शन ए बोरी एंड पचमढ़ी, ऑप्शन बी पचमढ़ी एंड सतपुरा, ऑप्शन सी सतपुरा एंड बोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स पचमढ़ी बायोस्फीयर जो मध्य प्रदेश में है उसमें दो सेंचुरीज कौन कौन है, बोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी, और उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। कह रहा है कि इनमें से कौन पावर हाउस ऑफ सेल का ऊर्जा गृह है। तो फ्रेंड्स सेल का ऊर्जा गृह जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किस रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि यहीं पे खाना बनता है पत्तियों में। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बर्डिंग। कह रहा है इनमें से कौन बर्डिंग माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स इनमें से ये हाइड्रा, सी एनेमोल्स, स्पॉन्जेज एंड कोरल सभी जो होते हैं बर्डिंग माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारा ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा नेम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वैसा ग्लैंड जिसका अपना डक्ट नहीं हुआ उसे हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वैसा ग्लैंड जिसका अपना डक्ट हो उसे हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से एडिनल ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड ये क्या है, एडिनल ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है और सेबेसियस ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब हम लोग कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। सेलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए लार्ज एरिया द प्रेशर इज। जब फोर्स बहुत ही बड़े इलाके में लगता है तो प्रेशर, तो आप लोगों को मैं बता दूं जब फोर्स बड़े इलाके में लगेगा तो प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान में ऊंट का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका पैर चौड़ा रहता है, इसलिए रेगिस्तान में उसका पैर धंसे नहीं, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है सामान को लाने जाने के लिए। और जब एरिया कम हो तो प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए एक कील जो होता है दीवार में आसानी से चला जाता है क्योंकि कील का नोक जो होता है बहुत ही पतला होता है, उसका एरिया कम लगता है और जब हम फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए आसानी से चला जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब कह रहा है इनमें से कौन एक फोर्स का प्रभाव है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है एक तरह का पुशर पुल होता है। फोर्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। और क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब इनमें से कौन फोर्स का प्रभाव है। तो इनमें से सभी जो है फोर्स का प्रभाव है। फोर्स किसी भी मोशन को चेंज कर सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है। इसलिए तो हम लोग आटा गूंथते हैं तो उसका फोर्स लगने से शेप चेंज हो जाता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स जो होता है किसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। फ्रिक्शन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन है ल्यूब्रिकेंट्स, ऑप्शन बी बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी स्मूथ सरफेस। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन को इन सभी द्वारा कम किया जा सकता है, तो हमारा ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड बाय ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन ईयर का हियरिंग रेंज क्या है। तो फ्रेंड्स ह्यूमन ईयर का हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। और 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड बोल सकते हैं। बैट यानी चमगादड़ जो होते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को राइनासोरस भी सुन सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, साउंड कैनॉट बी ट्रेवल बाई। साउंड जो होता है किसके द्वारा ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड साउंड जो होता है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, एयर में ट्रेवल कर सकता है, वाटर में ट्रेवल कर सकता है, और सॉलिड में जो होता है सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में और सबसे कम गैस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
द निगेटिव चार्ज आयन्स इज कॉल्ड। जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम लोग एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयन को कटायन बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लानट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस ग्रह को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं? तो फ्रेंड्स वो है वेनस। वेनस जो होता है मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वेनस जो होता है हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टार्स इज फिक्स्ड एट द प्लेस? कौन सा स्टार जो होता है एक जगह पर फिक्स होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है पोल स्टार्स। यह नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द लाइक चार्जेज, जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं? तो फ्रेंड जो सेम चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है, लेकिन अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच गैस इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर? इनमें से कौन गैस जो है सबसे ज़्यादा एयर को पोल्यूट करता है? तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो हम लोग के घर पे फ्रिज से जो गैस निकलता है वो क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो ओजोन लेयर में छेद कर देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द एंगल ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री? कह रहा है इंसिडेंस एंगल क्या होगा अगर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? 90 डिग्री है। देखिए कोई एक हम लोग प्लेन सरफेस ले रहे हैं और एक हम आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा तभी 90 डिग्री का होगा। तो कह रहा है इंसिडेंस रे क्या होगा? तो इसी पे चला जाएगा तो हो जाएगा वो भी 90 डिग्री। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और फर्स्ट लॉ क्या है? द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो होते हैं एक ही प्लेन पे होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल? इनमें से कौन एक सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है? फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, या एक तरह का मेटल है। इसका प्रयोग ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज? कह रहा है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है? तो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो है सिल्वर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड? जब किसी चार्ज्ड बॉडी से अर्थ को चार्ज ट्रांसफर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अर्थिंग। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, जिससे सभी ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू? जब मिट्टी का पहला लेयर हट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन आवर आई डैश सेल्स कैन सेंस कलर? हमारी आंखों में कौन से सेल जो होते हैं कलर को सेंस कर सकते हैं? तो वो हैं बथ, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। ये सब कलर को सेंस करते हैं। कौन सेल्स जो होता है डिम लाइट के लिए होता है और रॉड सेल जो होता है ब्राइट लाइट के लिए होता है। उल्लू जो होता है ऑल, उसके आंखों में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कॉन सेल्स होते हैं, इसलिए रातों में भी देख लेता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज? एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो फ्रेंड्स एलपीजी में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन होता है। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक और गैस मिलाया जाता है जिसे बोलते हैं इथाइल मार्केप्टन। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि कहीं लीक हो जाएगा तो वो आसानी से महक जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 to 8 की तैयारी कराई जाती है, जेई फाउंडेशन, ओलंपियाड्स और साथ ही साथ नवोदय सैनिक की। मिलते हैं अगले वीडियो में।